पिछले वीडियो में हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले देखे। हम लोगों ने बस 2 फॉर्मूले याद किए थे, वो भी याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो जाके देखो, तो आपको समझ में आएगा हम लोग किस तरीके से वो फार्मूला याद कर रहे हैं। और b इक्वल टू माइनस बी पुट कर दिया तो हमें साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला मिल गया। और मैंने आपको आखिरी में जाते जाते ये भी बताया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है, कई बार लिखना है, तब जाके आपको एक्चुअली में वो दिमाग में बैठेगा कि चल क्या रहा है। तो एक बार के लिए आप मैं लिखता हूँ, आप भी अच्छे से सुनो, तब आपके दिमाग में शायद बैठे। लिखना भी है आपको, खुद प्रैक्टिस करोगे तब होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब यार हम लोग अब मतलब ए और बी है ना, तो ए बी इस तरह करके लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आप भी मेरे ही जैसे स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो कि ए बी करके लिख रहे हैं। अब साइन ए माइनस बी है तो आप वहाँ पे बस बी इक्वल टू माइनस बी पुट करना है, तो आपने वो पुट किया तो आपका पिछले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ है कि ये आया था। कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे कॉस बोलता है कि हम अकेले अकेले रहेंगे। ठीक है भाई, रह लो आप अकेले अकेले, तो वो अकेले अकेले रह रहे हैं कॉस और साइन। कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी ये भी बोलता है कि हम रिबेल करते हैं, प्लस की जगह माइनस करेंगे। हम बोले ठीक है, आप वो भी रख लो। कॉस ए माइनस बी बोलता है कि यार हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे अब, तो वो कर लिया। हम लोगों ने ये देख लिया था बी इक्वल टू माइनस बी पुट करके कैसे करना है। तो अब आप बोलोगे कि साइन का भी फॉर्मूला होता है कंपाउंड निकालने का, कंपाउंड एंगल। कॉस का भी होता है कंपाउंड एंगल निकालने का, तो टेन का होता है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ। तो यार बुकों में ना क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। अपन एक काम करेंगे, अपने को ये पता है टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब हम लोग तो उसी तरीके से जाएंगे। हम लोग पता है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितने कम फार्मूले याद करें उतना बेटर है, कि हम ए माइनस बी का फार्मूला नहीं याद करेंगे साइन का और कॉस का, क्योंकि हम ये 2 फार्मूले ही याद कर चुके हैं और हम लोग वो निकाल लेंगे। राइट, हम लोग यहाँ पे किस तरह निकाल रहे थे, वो 2 चीज़ों का हम लोग यूज़ कर रहे थे। वो ये था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। हम लोग इन दो चीज़ों का यूज़ करके सेकंड और फोर्थ फार्मूला निकाल लिए थे। अब हम लोग टेन ए प्लस बी जो है ना वो भी याद नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम इसी से निकालेंगे। चलो निकालते हैं। साइन ए प्लस बी को एक बार लिख लो यार। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हम लोगों को ये निकालना है। तो यार टेन ए प्लस बी को बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग टेन के ही फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि टेन ए और टेन बी की वैल्यू पता है तो टेन ए प्लस बी कैसे करें। अब साइन थीटा में तो ये है कि साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा भी तुरंत निकल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे कि साइन को साइन कॉस, कॉस में भी कॉस और साइन दोनों आ रहा था। लेकिन टेन में हम लोग को ये कोशिश करना है कि टेन ए और टेन बी के फॉर्म में है। तो टेन थीटा एक्चुअली में साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दें, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दें, तो क्या होता है? कॉस ए कॉस बी से करेंगे तो यार ये देखो, यहाँ कॉस बी कटेगा, साइन ए बाय कॉस ए मतलब टेन ए बचेगा। मतलब आप समझ रहे हो, मैं इसको पूरा बड़े में लिखता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि साइन ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी। ये तो मैं अभी ये पहली टर्म लिखा हूँ, अब हम लोग ये वाली टर्म लिखते हैं, कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी। ये तो पता ही होगा ना आपको, हम लोग बेसिकली ए प्लस बी बाई सी है तो वो ए बाई सी प्लस बी बाई सी की तरह लिख रहे हैं कि ये इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख दिया हमने। ये तो छोटी सी चीज़ है यार, ये तो पता ही होगी हमें, कॉस ए कॉस बी। और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कटने चालू होंगे बहुत कुछ, कॉस बी कटा, कॉस ए कटा, यहाँ पे तो सभी कट गया और यहाँ पे अभी कटा नहीं है, लेकिन साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, यहाँ साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा।
तो देखो साइन ए बाय कॉस ए जो है वो आपका आएगा, साइन ए बाय कॉस ए जो यहाँ पे वैल्यू है ये आपकी आएगी टेन ए। चलो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये इजी पड़ेगा। साइन ए बाय कॉस ए आपका आएगा टेन ए प्लस साइन बी बाय कॉस बी आएगा टेन बी डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म तो वन हो गई है, तो वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका ये बन के आ गया है, राइट। हम लोगों ने क्या किया, हमें साइन ए प्लस बी का पता था, कॉस ए प्लस बी का पता था, हमने डिवाइड कर दिया और दोनों जगह कॉस बी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि साइन बाय कॉस टेन होता है। तो हम देखिए यार इससे डिवाइड करने में ये टेन टेन के फॉर्म में आएगा, तो हम लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है कर ही देते हैं। अब ये बताना टेन ए प्लस बी का आ गया है, तो अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो निकालना है आपको, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस ऑफ माइनस बी होगा। यार हमने कॉस और साइन को भी इसी तरह डिराइव किया था, तो हमें तो इसका आइडिया है। तो टेन ए और ये जो ये वाला फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी, तो मैं इसको यहाँ फिर से वही लिखता हूँ, ये टेन ए होगा प्लस टेन ऑफ माइनस बी होगा बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन ऑफ माइनस बी। अब टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है और हमें ये आता है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं लिख के। ये माइनस टेन थीटा होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस जाके देखो, लेक्चर देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्यों होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो टेन ए प्लस टेन ऑफ माइनस थीटा मतलब टेन ऑफ माइनस टेन भी हो जाएगा। तो ये लिख दो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई है टेन ए माइनस बी की। ये आपका ये फॉर्मूला आ गया है। तो यार आपको फिर यहाँ पे वही करना है कि टेन ए प्लस बी है, या तो आप उसको डिराइव करते रहो जिस तरह मैंने किया है, या तो आप इसको याद कर लो। याद कैसे होगा, आपको ये कई बार लिखना पड़ेगा। आप 2 4 6 बार डिराइव करके देखो कि डिराइव कैसे हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये तो हम लोगों ने टेन देखा। अब यार यहाँ पे इसी तरह हम लोग कॉट का भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो कॉट ए प्लस बी का अगर आपको कोई फार्मूला पूछता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि अगर कोई आपको कॉट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला पूछ रहा है तो आप उसको बोल दो वन बाई टेन ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे टेन ए प्लस बी आप यूज़ कर लो। तो यार कॉट ए प्लस बी का भी फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी तक हमने साइन कॉस और टेन तीनों के कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले देख लिए हैं। अब हम लोग आगे कॉट का देखते हैं। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे।